अब डिस्कस करते हैं बॉक्स या डब्बा, कोई भी चीज़, डब्बा या बॉक्स, क्या क्या लिखे हम, बैग, पैकेट, किसी भी वेसल से हम कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं। अभी 10th में आप किए थे, 11th तो छोड़िए 10th में किए थे। बहुत सारा बॉल है, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, हम एक बॉल निकालेंगे तो कितना चांस हो रेड आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं बॉक्स से हम एक बॉल निकालते हैं तो कितना चांस है रेड या ब्लैक होना। ऐसा भी हो सकता है बॉक्स से हम 3 बॉल निकालेंगे, कितना चांस है 2 रेड 1 ग्रीन आएगा। तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना और उसके बाद डिस्कस करेंगे एक से ज़्यादा, 2 या 3 कुछ भी। चलिए, ड्राइंग ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी बैग, बॉक्स और पैकेट। देखिए एक बॉक्स है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 3 ब्लैक, 5 रेड 3 ब्लैक एंड 2 वाइट मार्बल, इतना सारा मार्बल्स है, ठीक है। 1 मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, एक हम निकालें, 1 मार्बल, एक मार्बल निकालें, कितना चांस है वो रेड होगा, कितना चांस हो ब्लैक नहीं होगा, कितना चांस हो रेड या ब्लैक होगा, ठीक है। देखिए किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी होता है एनी बाई एन एस, मतलब जो इवेंट की आप सोच रहे हैं वो कितने तरीके से हो सकता है और टोटल वैरायटी कितने तरीके से हो सकता है। देखिए सीनियर क्लास में पहुंच गए तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, यही है, इसी पे सब संभाल देंगे। पहले एन एस एक्सपेरिमेंट आप क्या कर रहे थे, बॉक्स से आप मार्बल निकाल रहे थे। चलिए तो एक मार्बल निकाल रहे थे, सैंपल स्पेस हो जाएगा एक मार्बल कितने तरीके से निकल सकता है। इवेंट बाद में कि आपको रेड चाहिए कि ब्लैक चाहिए, एक मार्बल कितने तरीके से निकल सकता है। तो यहाँ पे डब्बा में 5 + 3 8 + 2 10, टोटल 10 मार्बल था। सैंपल स्पेस हो जाएगा 10, हम एक मार्बल कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो 10 तरीके से, बहुत सारा है। तो सैंपल स्पेस आपका यहाँ 10 हो गया, ठीक है। इवेंट आपको क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए, तो रेड बॉल कितने तरीके से निकल सकता है। अब सीधा हम आंसर लिखेंगे, नंबर 1 सैंपल स्पेस, एक बॉल निकाल रहे हैं तो 10 तरीके से एक बॉल निकल सकता है, टोटल वैरायटी। इवेंट पहला क्या है, रेड आना, रेड कितने तरीके से निकल सकता है, तो 5 तरीके से, 5/10, 1/2। तो सिंपल है, एक बॉल निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप 10th में भी किए थे। 5 रेड बॉल आने का चांसेस, 5 रेड, टोटल 10। अब हम समझाएं इस पे सेट करके, तो टोटल 10 वैरायटी से एक बॉल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ भी पूछे बाई 10, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी पूछेगा बाई 10, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऊपर क्या होगा, तो इवेंट नॉट ब्लैक, हम एक बॉल निकालेंगे, ब्लैक नहीं होगा, उसका चांस क्या है, ब्लैक नहीं होगा, मतलब 5 2 7 तरीके से ब्लैक नहीं होगा। रेड आया वाइट आया, दोनों केस में ब्लैक तो नहीं है, तो टोटल 5 + 2 7/10, ठीक है। एक इसका आंसर है जी, सेकंड नंबर, थर्ड है रेड या ब्लैक, कितना चांस है कि रेड या ब्लैक कोई आ जाएगा, तो रेड या ब्लैक 8 तरीके से आ सकता है, तो फाइनल ए हो गया। एक बॉल में कोई झंझट नहीं है, आगे जरूरत है वो आपको, उसके लिए हम डिस्कस कर दिए, 10th में भी देखे थे। एक से ज़्यादा बॉक्स है। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ लोगों को इसका एहसास नहीं है। एक से ज़्यादा बॉल निकालना हम लोग क्लास 10th में देखे ही नहीं थे, क्योंकि एक से ज़्यादा बॉल जब निकलता है तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगता है, जो 11th में पढ़े थे। अगर आप जैसे 11th को पढ़ाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, उन लोग को लगता है हम पढ़े हुए हैं। बताइए तो, हम 3 बॉल निकालेंगे, कितना चांस है, एक रेड एक ब्लैक एक वाइट आएगा। तो इस सब में कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो कैसे होता है। ड्राइंग ऑफ मोर देन 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी बैग, बॉक्स, पैकेट, कुछ भी हो, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉक्स कंटेन, पहले बॉक्स बना दे रहे हैं। एक बॉक्स है, इसका स्थिति क्या है, 6 वाइट 5 वाइट 6 ग्रीन एंड 4 येलो बॉल। ये स्थिति है बैग का, 5 वाइट 6 ग्रीन और 4 येलो बॉल है इसमें, ठीक है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन। अब प्रॉब्लम देखिए, अब 3 बॉल निकाल दिए, 3 बॉल अगर इसमें से निकालें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
ऑल्स आर ग्रीन, तीनों ग्रीन होगा, इसका क्या चांस है? 3 बॉल निकालेंगे, तीनों ग्रीन निकल जाएगा, मैजिक, क्या चांस है? बहुत सारा बॉल है। मैटर को समझिए, जब एक बॉल निकालना होता था तो बॉल निकालते कैसे थे? कैसे निकालते थे? हाथ डाले निकाल दिए। लेकिन एक से ज़्यादा बॉल निकालेंगे तो इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉल कैसे निकाल रहे हैं। एक से ज़्यादा बॉल अगर निकाल रहे हैं तो क्वेश्चन ठीक से देख लीजिएगा, कैसे निकाल रहे हैं। एक से ज़्यादा में कंडीशन आ जाता है। पहला कंडीशन है इफ़ द बॉल ड्रॉन सा, मतलब बॉल आप कैसे निकाल रहे हैं? 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। अब मैटर को समझिए, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ये क्या हुआ? 3 बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब 3 बॉल निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं? 1 by 1 बॉक्स है, पहला बॉल निकालें, ठीक है, देख लिए, कलर देख लिए, फिर रिप्लेस कर दिए। फिर दूसरा बॉल 1 by 1, फिर दूसरा बॉल निकाले, कलर देख लिए, फिर रिप्लेस कर दिए, रिप्लेस। फिर तीसरा बॉल निकाले, कलर देख लिए, फिर रिप्लेस कर दिए। बस कितना चांस है? तीनों जो निकला था कोई बॉल अंदर चल गया, वो तीनों ग्रीन था। यह है आपका 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट। सेकंड है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 बॉल निकाल रहे हैं, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बॉल निकाले, यहाँ रख दिए, यहाँ बॉल यहाँ है, फिर बॉल निकाले, एक बॉल अब कम हो गया है, फिर एक बॉल निकालें, फिर यहाँ रख दिए, एक एक करके। फिर आखिरी बार एक बॉल निकालें, यहाँ रख दिए। अब कितना चांस है कि तीनों ग्रीन है? तीनों बॉल नहीं है, ठीक है। और एक है एक साथ साइमल्टेनियसली हाथ डाले, तीनों बॉल एक साथ पकड़े और निकाल दिए। कितना चांस है कि वो तीनों ग्रीन है? चलिए, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप बॉल कैसे निकाल रहे हैं उस पर। देखिए, अब मैटर को समझिए। 11th का है, 11th में पढ़े हैं सब, अभी 9, 10, 11 यही सब चल रहा है। देखिए, मैटर को समझिए। पहला वाला 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, बॉक्स है यहाँ पे, एक एक करके हम बॉल निकाल रहे हैं। पहला निकाल रहे हैं, फिर रिप्लेस करके दूसरा निकाल रहे हैं, फिर रिप्लेस करके तीसरा निकाल रहे हैं। तीनों ग्रीन होना है। चलिए, एक एक करके निकालने जा रहे हैं। पहला बॉल जब निकाले तो निकाल तो एक ही बॉल रहे हैं, और जस्ट इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि एक बॉल निकालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, 1 by 1 निकाल रहे हैं तो पहला बॉल जब निकाल रहे हैं तो एक ही बॉल निकाल रहे हैं। पहला बॉल निकाले, एक ही बॉल निकाल रहे हैं, वो निकल गया वाइट। वाइट, खेल खत्म। तीनों ग्रीन कभी नहीं हो सकता। तीनों ग्रीन होने के लिए पहला बॉल जो निकाले हैं उसको ग्रीन होना है, एंड दूसरा जो निकाले हैं उसको भी ग्रीन होना है, एंड तीसरा जो निकाले हैं उसको भी ग्रीन होना है, तभी तीनों बॉल ग्रीन होगा। मतलब पहला ग्रीन आना चाहिए। पहला बॉल निकाल रहे हैं, उसको ग्रीन आने का चांसेस, निकाल एक ही बॉल रहे हैं, एक बॉल निकाल रहा हूँ, पहला बॉल है, उसका ग्रीन आने का चांसेस टोटल 15, ग्रीन आने का चांसेस 6 by 15। पहला बॉल है, जो एक बॉल निकाल रहा है वही सिस्टम चला। टोटल 15, ग्रीन कितने तरीके से आ सकता है? 6 तरीके से, ठीक है। 6 by 15 हो गया। अब बॉल रिप्लेस कर दिए, पोजीशन वैसा ही हो गया। फिर दूसरा बॉल, जब दूसरा बॉल निकाल रहे हैं तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक ही बॉल निकाल रहे हैं, तो एक बॉल निकाल रहे हैं। अब सेकंड टाइम्स वो ग्रीन होगा, पोजीशन तो वही हो गया है। टोटल 6 ग्रीन उसमें है बाई 15, ठीक है। फिर बॉल रिप्लेस कर दिए, फिर पोजीशन ऐसा ही हो गया। अब थर्ड बॉल जब निकाल रहे हैं तो एक ही बॉल निकाल रहे हैं, तो वही केस, ग्रीन आने का चांस है 6 by 15। अब इसका क्या करें? 3 2 जा, अभी सब आप कर लीजिएगा। 3 5 जा, 2 by 5, 8 by 125, हटाइए इसको। सेकेंड, अब एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकालेंगे। पहला यहाँ रख देंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, वापस रिप्लेस कर दिए, पोजीशन पहले जैसा हो गया। दूसरा बॉल निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। यहाँ भी वही केस है, जब पहला बॉल निकालिएगा वो ग्रीन आना चाहिए। अगर वही आ गया येलो तो ख़त्म, तीनों ग्रीन फिर कैसे हो सकता? तो पहला भी ग्रीन आना चाहिए, एंड दूसरा भी ग्रीन आना चाहिए, एंड तीसरा भी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है, आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे। एंड के लिए इनटू, या हम डिस्कस किए होंगे किसी टॉपिक में, एंड के लिए इनटू कीजिएगा और के लिए प्लस कीजिएगा, ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आएगा भी तो और बेहतर बताया जाएगा, लेकिन अभी 11th का कॉन्सेप्ट है ही। पहला भी ग्रीन होगा, एंड दूसरा भी ग्रीन होगा, एंड तीसरा भी ग्रीन होगा, इनटू इनटू।
तो प्रोबेबिलिटी 11 में बताया गया था एंड के लिए इनटू करते हैं और के लिए प्लस करते हैं, ये होगा या ये होगा, प्लस कर दीजिएगा। थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में देखे थे आप, ठीक है। तो अभी इसको रहने दीजिए। अब ये देखिए तीनों ग्रीन होना चाहिए। पहला बॉल निकाल रहे हैं, निकाल तो एक ही बॉल रहे हैं, ग्रीन होने का चांसेस 6/15, 6 ग्रीन टोटल 15। एंड पहला ग्रीन निकल गया, उसको यहाँ रख दिए, रिप्लेस नहीं किए। अब रिप्लेस नहीं किया, अब डब्बा का पोजीशन बदल गया है, अब टोटल बॉल उसमें 15 नहीं है। चलिए अब दूसरा बॉल निकालेंगे, उसका ग्रीन आने का चांसेस। तो अब टोटल बॉल कितना है, पहला तो ग्रीन निकल चुका है तो एक बॉल कम हो गया 14। ऊपर में ग्रीन भी एक कम हो गया है क्योंकि पहला तो ग्रीन निकल चुका है, तो यहाँ 5/14। ये मैटर आपको समझना जरूरी है। ये कैसे हुआ, अरे एक बॉल पहला ग्रीन निकल गया वो तो यहाँ है। अब टोटल में देखा जाए ग्रीन कम है क्योंकि वो तो निकल चुका है, तो टोटल भी एक कम है और ग्रीन भी एक कम है। अब तो कोई भी बता देगा तीसरा बॉल जब निकालेंगे वो ग्रीन आने का चांसेस, तो 2 बॉल निकल चुका है ग्रीन, तो 2 बॉल बाहर है तो यहाँ 13 हो जाएगा, और दोनों ग्रीन बाहर है तो ग्रीन अब 4 हो जाएगा। तो इसका आप देखिए यही सब झंझट हमको लगता है। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, 4/91 होना चाहिए 91, ठीक है। थर्ड, एक साथ तीनों बॉल निकाले, तीनों को ग्रीन आने का चांसेस। क्वेश्चन में देखिएगा मत कि बॉल निकालो, और बॉल निकालो पहले देखो कैसे निकालो, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड, 3 बॉल निकाल रहे हैं, तीनों ग्रीन होना चाहिए। अब तीनों ग्रीन मतलब समझिए एक साथ तीनों निकाल रहा है, 1/1 वाला सिस्टम नहीं है। देखिए वो याद कीजिए, NE/NS, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट NE/NS होता है। जब हम 3 बॉल निकाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस हो गया कि 3 बॉल कितने तरीके से निकल सकता है। अब 15 बॉल में से 3 बॉल कितने तरीके से निकल सकता है। अच्छा, इवेंट तीनों ग्रीन होना चाहिए, तो लीजिए 6 ग्रीन में से 3 ग्रीन कितने तरीके से निकल सकता है। तो कॉम्बिनेशन क्यों बताया गया थोड़ा सा भी। सैंपल स्पेस 3 बॉल निकाल रहे हैं, नीचे सैंपल स्पेस 15 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करना है, टोटल 15 बॉल, टोटल वेराइटी 15 बॉल में से 3 बॉल 15C3 टोटल वेराइटी सैंपल स्पेस जो नीचे रहता है। अब ऊपर आपका इवेंट, आपको तीनों ग्रीन चाहिए था ना, कितना ग्रीन है 6 ग्रीन में से 3 ग्रीन चाहिए, कितने तरीके से 6 ग्रीन में से 3 ग्रीन सेलेक्ट हो सकता है, कॉम्बिनेशन 6C3। थोड़ा इसको सॉल्व करने का हम आइडिया दे रहे हैं। इसको कभी भी यहां मत सॉल्व कीजिएगा। 6C3, 6 फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल नीचे, 6 - 3, एक 3 फैक्टोरियल नीचे। ऊपर वाला 6 को लिखते हैं 6 × 5 × 4, एक 3 कट गया, नीचे वाला 3 फैक्टोरियल वो कट गया, नीचे में लिखते हैं 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, 5 × 4, 5 4 जा 20 नहीं लिखना है, सिर्फ 5 × 4 लिखिए ऊपर में, क्योंकि अभी नीचे से भी कटना बाकी है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ लिखिएगा, टोटल को सॉल्व कीजिएगा, ऊपर नीचे सब गजबजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। आप करिए ना, अगर सिली मिस्टेक नहीं की तो सही है, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं ज़्यादा बेहतर है कि गलती नहीं होगा। 15C3, 15 फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल नीचे, 15 - 3, 12 फैक्टोरियल नीचे, 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल जो कट गया, 3 × 2 × 1, यहाँ पे 3 5, यहाँ 7, ठीक है। 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13, ठीक है। अब 5 भी कट गया, 4/13 7 जा 91, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी रुकिए, अभी बोलेंगे बहुत कुछ। दोनों आंसर को देखिए, 4/91, 4/91, ठीक है। मैटर को आप समझिए, लंबा चौड़ा कहानी सुनिए। ये तो समझ गया 1/1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। इस दोनों का आंसर सेम आता है, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगर 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है, आप इस तरह बना दिए चलेगा, आंसर सेम आता है। इस तरह पूछेगा, उस तरह बना दिए चलेगा, ठीक है। तो हम किस तरह बनाएंगे, तो देखिए अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण समझिए। ये दोनों का आंसर सेम आता है,
तो 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट अगर रहेगा और साइमल्टेनियसली रहेगा तो आंसर सेम आता है, इसीलिए आप कॉम्बिनेशन लगा के ही कीजिएगा, कॉम्बिनेशन ही लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या कौन अच्छा लगा बोलिए तो दोनों में, तीनों ग्रीन, ये वाला अच्छा लगा कि ये वाला अच्छा लगा? शायद ये वाला अच्छा लगा, लेकिन ये वाला अच्छा तब तक ही है जब तक तीनों ग्रीन है। 3 बॉल निकालेंगे, 2 ग्रीन 1 वाइट, तो आपको कॉम्बिनेशन से जल्दी होगा, यहाँ झंझट है। अभी आएंगे, ऐसा क्वेश्चन में भी आएंगे, देखिएगा इसमें झंझट है। तो मैटर को समझिए, विथ रिप्लेसमेंट जिसमें, याद ऐसे रखिए, विथ रिप्लेसमेंट जिसमें सेम सेम चलता है उसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, बाकी दोनों में लगा देंगे। क्योंकि देखिए सेम सेम नहीं चल रहा है 15, अच्छा क्यों सेम आ गया जी? अरे 15, 14, 13 और कॉम्बिनेशन में जब फैक्टोरियल ब्रेक करते वही ना आता है 15, 14, 13 ऐसा कुछ आएगा, तो आंसर दोनों का सेम रहता है, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए 4 केस होगा, 1, 2, 3, 4, 4 केस क्या होगा? विथ रिप्लेसमेंट, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है। विथ रिप्लेसमेंट जिसमें सेम सेम नंबर आ जाता है, तीनों सेम रहेगा, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन लगा देना है, साइमल्टेनियसली में कॉम्बिनेशन लगा देना है, और एक है कि मेंशन ही नहीं रहेगा। 3 बॉल निकालिए, तीनों ग्रीन, अब कैसे निकाल रहे पता नहीं। तो अगर मेंशन नहीं है तो उसमें अंडरस्टूड है कि आप एक साथ निकाल रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसमें तो कॉम्बिनेशन लगा ही देंगे, एक साथ निकाल रहे हैं तो टोटल मेरे हिसाब से 4 केस हो गया कि एक मेंशन नहीं है। तो फाइनली कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। ऐसे याद रखिए, सुनिए, ज़्यादा अच्छा, बहुत किचपिच आ गया है, वहाँ नोट करके बढ़िया से दिया है। डब्बा से अगर कुछ निकालेगा, एक से ज़्यादा बॉल, एक से ज़्यादा मार्बल, कुछ भी, सीधा कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, बस एक वर्ड वहाँ दिखना नहीं चाहिए, विथ रिप्लेसमेंट। बस विथ रिप्लेसमेंट दिखा तो ये वाला सेम सेम चला दीजिए, उसमें तो ज़्यादा झंझट है भी नहीं। तो अच्छा से याद रख लीजिए, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हर जगह हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, एक से ज़्यादा बॉल निकाल रहे हैं, सीधा कॉम्बिनेशन लगाएंगे, बस विथ रिप्लेसमेंट होगा तो नहीं लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें वही 2 वाइट 1 ग्रीन, ऐसे यहाँ तो तीनों ग्रीन था, थोड़ा इजी था, ये वाला आपको लग रहा होगा इजी है ये वाला। अभी 2 वाइट 1 ग्रीन जब आएगा ना, तब कॉम्बिनेशन ही आपको इजी लगेगा। तो फाइनल मैटर समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26 नंबर। अ बॉक्स कंटेन 5 वाइट 6 ग्रीन एंड 4, पहले वाला ही बॉक्स है, ठीक है, लेकिन उसमें डिजाइन बदल गया होगा थोड़ा। 3 मार्बल निकाले, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट एंड 1 ग्रीन? अब यहाँ समझिए, उसमें पिछला क्या था, तीनों ग्रीन, 2 वाइट एंड 1 ग्रीन, तो बॉक्स तो वही है, 5 वाइट 6 ग्रीन एंड 4 येलो बॉल, ठीक है। अब इस बार भी 3 ही बॉल निकाल रहे हैं, 3 बॉल। अब इस बार बोल दिया है कि 2 वाइट और 1 ग्रीन निकलना चाहिए, 2 वाइट एंड 1 ग्रीन, 2 वाइट एंड 1 ग्रीन, 2 वाइट 1 ग्रीन निकलना चाहिए। और ये कहानी तो आप समझ गए हैं, 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। चलिए देखते हैं। पहला है 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करके। मैटर को समझिए, देखिए इसमें बहुत कुछ अभी समझाएंगे। 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, 2 वाइट और 1 ग्रीन निकलना चाहिए। पहला निकाले वाइट 1 by 1, दूसरा निकाले वाइट, तीसरा ग्रीन। चलिए 2 वाइट 1 ग्रीन आ गया, पहला ही ग्रीन आ गया तो ठीक है, बाकी दोनों वाइट आ गया, 2 वाइट 1 ग्रीन तो हुआ ही। तो यहाँ झंझट है। क्या झंझट है? देखिए 2 वाइट 1 ग्रीन, वाइट वाइट और ग्रीन, पहला वाइट, दूसरा वाइट और तीसरा वाइट, ऐसे 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है, या फिर वाइट ग्रीन वाइट, ऐसे करके 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है, या फिर ग्रीन वाइट वाइट, ऐसे करके 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है। 2 वाइट आया, वाइट वाइट ग्रीन, या पहले ही कि वाइट आ गया फिर ग्रीन वाइट, 2 वाइट 1 ग्रीन, या पहला ग्रीन आ गया वाइट वाइट, ठीक है। इसका हम एक सस्ता तरीका बताएंगे, लेकिन पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। मेथड 1 है, मेथड 1, ठीक है। सब सस्ता तरीका इसका बताते हैं। चलिए इतना वैरायटी है, ठीक है। पहला वाइट आएगा, वही जो पहले बताए थे, निकाल तो एक ही बोल रहे हैं। वाइट आने का चांसेस 5 बाई टोटल 15, 5 बाई 15। दूसरा वाइट, बॉल रिप्लेस कर दिए हैं, पोजीशन वही हो गया है, फिर 5 बाई 15। तीसरा ग्रीन, फिर बॉल रिप्लेस कर दिए, पोजीशन वही हो गया, 6 बाई 15। ग्रीन 6 है, 6 बाई 15। और
पहला वाइट 5 बाई टोटल 15 और रिप्लेस हो गया है, सेम चलेगा। फिर ग्रीन 6 है 6 बाई 15, फिर वाइट तो वाइट 5 बाई 15 प्लस और है तो प्लस, ठीक है। ग्रीन यहाँ और क्यों आया ना, ऐसे भी 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है, या फिर ऐसे भी 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है, या फिर वैसे भी 2 वाइट 1 ग्रीन आ सकता है। ग्रीन 6 बाई 15, वाइट 5 बाई 15, 5 बाई 15। इसका मेथड 2 बताएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप यहाँ गौर कीजिए, तीनों सेम है, इंटू है ना, ABC BSC जो कीजिए। यहाँ 6 बाई 15 लास्ट में है, मिडिल में आ गया 6 बाई 15, पहले आ गया, इंटू करेंगे आंसर तो सेम आना है। 1/3, 1/3, 2/5, ऐसा ठीक है। ये भी जाएगा 1/3, 2/5, 1/3, 2/5, 1/3, 1/3। देखिए तीनों सेम आया। 2/45 वो भी आएगा 2/45, ये भी आएगा 2/45। फाइनली 6/45, 2/15 हो गया। देखिए इसका मेथड 2 बता रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेथड 2, इसी का मेथड 2 1 नंबर का। देखिए मैटर को समझिए, जब तीनों सेम आया था तो हम एक ही निकाल के इंटू 3 कर देंगे, नहीं होगा। तो हमको कैसे पता 3 रह गए। तो मैटर को समझिए, अगर ऐसा कभी आए तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका। बहुत लोग को पता नहीं होता है सिस्टम, तो इसे करता है लोग। कर दिए ऐसे, जिस दिन 4 बॉल निकाल देगा ना, हालत बिगड़ जाएगा इसमें। यहाँ तो 3 बॉल निकाला था, वैरायटी पता चल गया। 4 बॉल निकालेगा, 1 वाइट 1 ग्रीन 2 येलो, कितना वैरायटी हो सकेगा मालूम है। पहला वाइट दूसरा ग्रीन, ये वो दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। हम जो तरीका बता रहे हैं 4 बॉल का 200 बॉल निकालेगा तो हो जाएगा। देखिए 2 वाइट 1 ग्रीन था, कहाँ गया, 2 वाइट एंड 1 ग्रीन। आप एक ही बार लिखिए, 2 वाइट और 1 ग्रीन लिख दिए एक बार। जो इसका आंसर आना है वही इसका आना है, वही इसका आना है, प्लस कर देना है सिर्फ। तो हम क्या करते, एक निकाल के इंटू 3 कर देंगे तो हो जाएगा। तो पता होना चाहिए इंटू क्या, इंटू 3 कैसे पता चलेगा। तो मैटर को देखिए, WG, यही WG ना आपस में अरेंज है, दोनों W पहले W लास्ट में। आपको जो सिखाया गया था परमुटेशन अरेंजमेंट, एप्पल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये बताया गया था। हेड टेल आपस में कितने तरीके से अरेंज होगा। तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल, बाई 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ वही चीज़ चला दीजिए सीधा। देखिए WG को हम अरेंज किए हैं, WG आपस में अरेंज किए हैं। तो देखिए इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है, इनटू कर दीजिए। 3 फैक्टोरियल टोटल, W 2 बार है तो बाई 2 फैक्टोरियल। अब यही देखिए 3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर 4 होता कोई तो उसमें उसके हिसाब से अरेंजमेंट करते। तो एक ये निकालिए, और परमुटेशन में सिखाया गया, वापस पलट के देखिए ऐसा HHTT ये सबको अरेंजमेंट, तो उस पर डाल दीजिए, समझ लीजिए अरेंजमेंट है। यही तो अरेंज हुआ है। तो देखिए ना अरेंज हुआ है, एक ही निकालिए सिर्फ, यही वाला सिर्फ निकालिए। 5/15, 5/15, फिर 5/15, फिर 6/15 निकाल दिए। अब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दिए, इंटू 3 आ गया, हो गया दिस इंटू 3। अब मैटर खत्म। 1/3, 2/5 इंटू 3, 3 कैंसिल, 2/15 था आंसर क्या जी, 2/15, ठीक है। तो अब हम इसी मेथड से दूसरा वाला करते हैं, 1/1 कहा गया विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखिए 2 वाइट और 1 ग्रीन आना चाहिए, पहला वाइट, दूसरा वाइट और तीसरा ग्रीन। याद रखिए 2 वाइट और 1 ग्रीन यहाँ है। इसका अरेंजमेंट कितना होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, हो गया। अब यहाँ रिप्लेसमेंट है, 2 वाइट 1 ग्रीन। चलिए पहला वाइट 5/15, पहला वाइट बाहर आ गया है, अब वहाँ से 1 वाइट कम है और टोटल बॉल भी 1 कम है। दूसरा वाइट तो अब 14 हो जाएगा, और वाइट जो है 1 निकल चुका था तो 4 हो जाएगा। अब तीसरा ग्रीन, अब 2 वाइट निकल चुका है, 2 वाइट निकल चुका है, टोटल 2 बॉल कम है, तो यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रीन
तो ग्रीन मत कम कर दीजिएगा, ग्रीन तो अभी भी 6 है, व्हाइट ना 2 ठो कम हुआ है, तो व्हाइट 2 कम हो गया है क्योंकि 2 व्हाइट निकल चुका है, तो टोटल 2 कम, लेकिन ग्रीन तो अभी भी 6 है। तो 6/13 इंटू 3, 1/3, 2/7, तो गया नहीं, 6/13 इंटू 3 उड़ गया, 12/91। थर्ड देखिए, ये जो है हम तो फिर भी इसको आसान कर दिए ये वाला लाके, नहीं तो WG करते रह जाते हैं, ठीक है। और क्या बोले भी आगे आएगा 4 बॉल निकालना, उसमें तो हालत बिगड़ जाएगा। तो ये वाला बेस्ट बताएं जो कॉर्नर में है। अब देखिए एक साथ निकाल रहे हैं, चलो निकाल रहे हैं, 2 वाइट और 1 ग्रीन, 2 वाइट एंड 1 ग्रीन आना चाहिए, एक साथ निकाल रहे हैं, एंड इनटू, एक साथ जब बॉल निकाल रहे हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 बॉल कितने तरीके से निकल सकता है, 15C3, ठीक है। अब 2 वाइट कितने तरीके से निकल सकता है, 5C2, 2 वाइट निकालना है, 5C2, 5 वाइट में से 2 वाइट आएगा। 1 ग्रीन कितने तरीके से निकल सकता है, 6C1। ये ज़्यादा बेहतर है, हमने अभी बोला था ना 4 केस रहेगा, 4 केस में हर जगह कॉम्बिनेशन लगा दीजिएगा, बस विथ रिप्लेसमेंट वर्ड दिख जाए तो मत लगाइएगा। देखिएगा अभी यही आंसर आएगा, क्योंकि दोनों में आंसर सेम आता है, तो जबरदस्ती हम किए, इसको भी कॉम्बिनेशन एग्जाम में देख लीजिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो भी कॉम्बिनेशन लगा देंगे, साइमल्टेनियसली है तो भी कॉम्बिनेशन लगा देंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो भी कॉम्बिनेशन लगा देंगे। वैसे याद मत रखिए, याद रखिए कॉम्बिनेशन ही हम लगाएंगे, बस एक जगह नहीं लगाएंगे। कहाँ नहीं लगाएंगे, विथ रिप्लेसमेंट। तो 15C2 लो, अब यहाँ करते हैं 5C2, 5 फैक्टोरियल ऊपर, 2 फैक्टोरियल नीचे, 5 - 2 3 फैक्टोरियल इधर, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल कट गया बाई 2, 5 × 2 रखिए इसको, 5 × 2 इंटू 6C1 6 होगा, बताए हैं नीचे 1 तो ऊपर वाला ही हो जाता है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए अपना। हाँ अब इधर 15C3, 15C3, 15 फैक्टोरियल ऊपर, 3 फैक्टोरियल इधर, और 15 - 3 12 फैक्टोरियल, 15 × 14 × 13 × 12 फैक्टोरियल कट गया, 3 × 2, 3 5 जा 7 जा, 5 7 13, 5 × 7 × 13, एक 5 कट गया, 6 2 जा 12, देख ले बाबू, हाँ 12, ये 91 होगा। झूठ मूठ का बहुत बकबक कर दिए, सीधा मतलब हमको सिखाना जो था वो एक याद रखिए, हम काका मेथड 1 मेथड 2 किए वो छोड़िए, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर निकालते हैं कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, विथ रिप्लेसमेंट है तो मत लगाइए, यही साधारण चीज़ चला जा रहा है। अब आते हैं अगला क्वेश्चंस पे, इसी से रिलेटेड। डब्बा सिर्फ डब्बा ही नहीं है, ऐसा डब्बा वो रूम हो सकता है जिसमें स्टूडेंट है, यही केस हुआ ना, रूम है इसमें 5 गर्ल्स है, 6 बॉयज़ है, 4 टीचर है, इसमें से 3 को बिना देखे निकाले, कितना चांस है 2 टीचर और 1 स्टूडेंट निकल, 1 बॉयज़ निकल जाएगा। तो ये डब्बा वाला ही केस हुआ, यानी कि रूम है, डब्बा तो है नहीं। तो मैटर को समझे, इस कॉन्सेप्ट को समझे कि क्या हो रहा है, एक बॉक्स की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं ना, रूम है कुछ भी है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम डब्बा, वही 5 वाइट 6 ग्रीन और 4 येलो वाला, फिर यहाँ कहानी बदल गया है। देखिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी का है, ये उस बात को मेरा गलत कर देता है, जैसे कि हम क्या बोले हैं, डब्बा से कुछ निकाल रहे हैं कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, ध्यान दीजिए विथ रिप्लेसमेंट वहाँ नहीं देखना चाहिए, हमेशा ही कीजिएगा। अभी गड़बड़ मेरा कर दे रहा है, यहाँ बॉल का ऑर्डर फिक्स कर दिया है, एकमात्र क्वेश्चन है, 3 बॉल निकाले, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट 2 वाइट, जो फर्स्ट कर दिया है ना, पहला ही दोनों वाइट आना चाहिए, लास्ट ग्रीन, फर्स्ट 2 वाइट और लास्ट ग्रीन, इसके बजाय ये बोला होता 2 वाइट 1 ग्रीन, तो 2 वाइट 1 ग्रीन ठीक है, वाइट वाइट ग्रीन, 2 वाइट 1 ग्रीन आया, या फिर ऐसे भी हो सकता है ग्रीन वाइट वाइट, 2 वाइट 1 ग्रीन तो ऐसे भी आया, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया है पहला ही दोनों वाइट आना चाहिए। तो यहाँ जो वैरायटी होता था दिस और दिस और दिस, वैरायटी बंद हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगा देंगे में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा कि ऑर्डर फिक्स नहीं होना चाहिए। 2 वाइट, पिछला क्वेश्चन जो था ऑर्डर फिक्स नहीं था, 2 वाइट 1 ग्रीन निकालिए। अब जो भी है वहाँ पे, अब यहाँ देखिए ऑर्डर फिक्स है तो क्या करेंगे, डब्बा पहले बना लेते हैं। डब्बा 5 वाइट, ठीक है, 6 ग्रीन और 4 येलो, ठीक है। यहाँ पे भी 3 बॉल निकाले, ठीक है, 3 बॉल्स, यहाँ भी 3 बॉल निकाले। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि पहला ही दोनों वाइट और आखिरी ग्रीन, लास्ट ग्रीन होना चाहिए। तो नंबर 1 देखिए, यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। पहला है 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, साइमल्टेनियसली मीनिंगलेस। सुनिए, बॉल निकाले 3 ठो एक साथ, 2 वाइट 1 ग्रीन, ठीक है। लेकिन पहला दोनों वाइट, यहाँ पे पहला दूसरा कहाँ से आ गया, ये 3 बॉल आप एक साथ निकाल रहे हैं, तो मीनिंगलेस है। अगर ऑर्डर फिक्स कर दिया, फर्स्ट 2 वाइट और लास्ट ग्रीन ऑर्डर फिक्स कर दिया, तो इस तरफ पूछना ही मीनिंगलेस है। एक साथ तीनों निकाल रहे हैं, पहला दूसरा, इसमें अब कौन है? हाँ, पहला दूसरा कब आता है, जब 1 by 1 निकाल रहे हैं, तो यही दोनों में आपका चलेगा। और जो बोले थे ना विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन लगा दीजिएगा, नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑर्डर फिक्स है। देखिए क्या दिक्कत है, पहला ही दोनों वाइट और आखिरी ग्रीन ऐसा होना चाहिए। इसमें और करके फिर ग्रीन वाइट वाइट ऐसा नहीं चलेगा, पहला दोनों वाइट और आखिरी ग्रीन। पहला वाइट, ये विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है। पहला वाइट 5 by 15, बॉल रिप्लेस कर दिए, फिर पोजीशन वही आ गया। दूसरा वाइट 5 by 15, फिर पोजीशन वही आ गया। फिर ग्रीन 6 by 15, इसका 1 by 3, 1 by 3, इसका तो आपका 2 by 45, ठीक है। सेकेंड एक्सक्यूज मी, सेकेंड 1 by 1 विदाउट रिप्लेस, यहाँ भी वही कहानी है, पहला 2 वाइट ग्रीन। यहाँ कॉम्बिनेशन मत लगा दीजिएगा, कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब और वैरायटी होता तब जाके आंसर कॉम्बिनेशन के साथ सेम आता है। यहाँ तो पहला 2 वाइट है, पहला वाइट एक ही बॉल निकाल रहे हैं 5 by 15, दूसरा वाइट तो 4 by 14 हो जाएगा, क्योंकि एक वाइट कम हो गया है, रिप्लेस हम किए नहीं है। तीसरा ग्रीन, 2 वाइट निकल चुका है, तीसरा ग्रीन तो 2 वाइट निकल चुका है, तो 13 हो जाएगा। ग्रीन ग्रीन लेकिन 6 है, अब इसको कम मत कर दीजिएगा। तो 1 by 3, 2 by 7, और ये तो करीब 3 से 2, 4 by 91, ठीक है। इसमें क्या एक्स्ट्रा था जो हम बताएं, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते थे, बस वही चीज़ था, इसके लिए हम डिस्कस किए। और जैसा कि हम बता चुके हैं, डब्बा कुछ भी तरह का हो सकता है, रूम भी एक डब्बा है, कार्ड भी एक डब्बा है, पैक ऑफ कार्ड। बहुत टेंस में किए हैं, कार्ड निकाले, क्या आ गया, मतलब किंग आने का चांस, क्वीन। आते हैं कार्ड पे, पहले पूरा कार्ड्स का डिटेल दे देते हैं। ये आप लोग का इंसल्ट है, कार्ड्स का डिटेल दे रहे हैं, तो पता है टेंस से ही जानते हैं, लेकिन कुछ लोग होगा जो कार्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता, शरीफ आदमी। देखिए, कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होता है, जोकर फोकर वाला सब साइड, मेन कार्ड 52 होता है, ठीक है। अब वो 52 कार्ड्स में देखिएगा, 26 कार्ड में रेड कलर से कुछ कुछ लिखा है, 26 कार्ड में ब्लैक कलर से कुछ कुछ लिखा है। क्या लिखा है बात करेंगे, तो जो टर्म्स हमको याद रखना है, टोटल कार्ड 52, 26 कार्ड रेड कलर से कुछ कुछ लिखा रहेगा, 26 कार्ड ब्लैक कलर से कुछ कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या लिखा रहेगा, तो रेड कलर से लिखा रहता है तो 26 रेड कार्ड हो गया, 26 ब्लैक कार्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये 26 रेड कार्ड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 13 हार्ट और 13 डायमंड, ठीक है। 13 हार्ट क्यों, हार्ट इसलिए क्योंकि 13 कार्ड में हार्ट का फोटो बना रहता है, ठीक है। ऐसे या ये तो सब कुछ जानता होगा, वाह। तो ये हार्ट हो गया, 13 कार्ड में ऐसा फोटो बना रहेगा, लेकिन ये रेड भी है क्योंकि रेड कलर से बना रहता है, ये वाला। 13 कार्ड में डायमंड का फोटो होगा, डायमंड बस बोलते हैं, अभी हो गया डायमंड रोम्बस की तरह, रेड कलर से बना रहता है इसलिए रेड में भी आ गया है, बाकी 13 कार्ड डायमंड है। वही हाल इसका है। स्पेड क्लब, स्पेड क्लब का फोटो आप लोग को शायद नहीं पता, ऐसे रहता है, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे चिड़ी, ठिकड़ी, गुलाम, अब जो भी है, लाल पान, ये सब हिंदी लैंग्वेज है इसका। तो ब्लैक कलर से
क्लब का फोटो बना रहेगा, स्पेड का फोटो बना रहेगा, तो ठीक है, ब्लैक भी कहलाएगा और ये 13 क्लब कहलाएगा, ये 13 स्पेड कहलाएगा। अब बात करते हैं उस 13 के बारे में। हार्ट का भी फोटो रहेगा, ऐसा कार्ड, एक कार्ड बना दे रहे हैं। सपोज ये हार्ट का फोटो बना रहेगा और ए लिखा रहेगा, तो ये हो गया हार्ट भी हो गया, रेड कलर से रहेगा तो रेड भी हो गया, और इसको बोलते हैं ए, एक का एस। यही सब काम, अब ए के जगह 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, सब रेड कलर से और सब में हार्ट का फोटो, तो हार्ट भी है, रेड भी है, बाकी 2 हो गया, 3 4 5 10 तक तो आप जानते हैं। JQK, जैक क्वीन किंग। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये वाला कार्ड के बारे में, क्योंकि हम 12th का बच्चा को 2-4 जगह फंसते देखे हैं, सब जानता था, उसको नहीं मालूम था इसको एस बोलते हैं, ACE। बाकी जैक क्वीन किंग सब पता था, अभी तो पता है ना 2 3 4, ठीक है। यही हाल है यहाँ, यही यहाँ, ये रेड कलर से डायमंड का फोटो 2 3 4 जो लिखा रहेगा, आप शायद सब कुछ समझ गए होंगे। देखिए पूरा कार्ड 2 कलर में डिवाइड है, रेड ब्लैक, ये सब पॉइंट्स नीचे दिया, आप अपने बुक में देखिए, सब दिया हुआ है सब। पूरा कार्ड 2 कलर में डिवाइडेड है, रेड या ब्लैक। इसकी बात करते हैं, ये भी बहुत को नहीं पता। पूरे कार्ड में हम इसको फेस कार्ड बोलते हैं, JQK। तो टोटल पूरे कार्ड में 12 फेस कार्ड हुआ। अगर बात करें रेड कलर का फेस कार्ड तो 6 पीस, ब्लैक कलर का फेस कार्ड 6 पीस। इसके साथ बहुत कोई कन्फ्यूजन है कि ये भी फेस कार्ड है, नहीं है। फेस कार्ड मतलब किसी का फेस बना हुआ रहता है, आप देखिएगा इसमें जैक क्वीन किंग, इसका फेस बना रहेगा, ये तो सीधा ए है, इसमें फेस किसी का नहीं रहता है। कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, अल्फ़ाबेट वाला फेस कार्ड नहीं, सिर्फ 12 फेस कार्ड है जो हम डिस्कस किए थे। बाकी रेड और ब्लैक तो समझ गए। ये भी एक जगह प्रॉब्लम हुआ, तो ये टर्म्स बहुत को नहीं मालूम था, सूट। जैक में भी बहुत कोई फंसता है, सूट्स। पूरा कार्ड जैसे 2 कलर में डिवाइड है, वैसे पूरा कार्ड 4 सूट में डिवाइड है, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड, 4 सूट, इसको सूट बोलते हैं। हर सूट में 13 कार्ड होता है, ये आप देख रहे हैं। तो एक बार रीड मार लीजिए वहाँ पे, अगर सब कुछ पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार रीड कर लीजिए वहाँ पे। हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल्ड। नया टर्म्स चिपका के डराएगा, वैसे डरना नहीं है। वेल सफल्ड का मतलब है पूरा बढ़िया से कार्ड को मिक्स कर दिए, कर्री मार दिए, जो बहुत कार्ड उठ खेलते हैं तो पता होगा। वेल सफल्ड, नहीं तो एक कार्ड निकालेंगे, किंग आने का चांसेस, हम सबसे ऊपर में किंग को रख देंगे और किंग निकाल देंगे, 100% चांस है किंग। वैसा नहीं, वेल सफल्ड मतलब पूरा मिक्स कर दिया, आपको पता नहीं कहाँ कौन है। हाँ, 4 कार्ड निकाल रहे हैं, एकदम कॉम्बिनेशन लगा दीजिए, अगर विथ रिप्लेसमेंट नहीं दिखा तो, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन सा, चारों कार्ड सेम कलर का होगा, और जो पूछा है यहाँ मेंशन ही नहीं किया है कि आप कार्ड 4 निकाल कैसे रहे, मतलब क्लियर है ना, एक साथ निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन लगा देंगे। देखिए नंबर 1, अब मैटर को समझिए। कार्ड में और डब्बा बॉल जो निकालते थे, उसमें डब्बा में बोल देता था ग्रीन बॉल कितना, रेड बॉल कितना, कार्ड में बोलेगा नहीं, वो आपको याद रखना है कितना, जो हम अभी डिस्कस किए थे। पूरे पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड होता है। जैसे हम 4 कार्ड निकालेंगे, सैंपल स्पेस क्या हो गया, टोटल 4 कार्ड आप कितने वैरायटी से निकाल सकते हैं, तो 52 कार्ड में से हम 4 कार्ड निकाल रहे हैं, तो 52C4 सैंपल स्पेस। अब बाकी ऊपर में जो पूछेगा रेड ब्लैक काका पूछ रहा, पता नहीं, तो हमको नहीं पता, जो पूछ रहा है हम सीधा बाई करने वाले हैं 52C4 ऑफ सेम कलर। 4 कार्ड निकालेंगे, चारों सेम कलर का होना चाहिए, कलर रेड या ब्लैक, चारों सेम कलर का होगा, मतलब चारों रेड होगा या फिर चारों ब्लैक होगा, तो मैजिक सेम कलर आ गया। 4 कार्ड निकाले, चारों सेम कलर का आ गया, या तो 26 रेड में से चारों रेड आ जाएगा, या 26 ब्लैक में से चारों ब्लैक आ जाएगा। नीचे तो कुछ भी पूछे 52C4, ऊपर में देखिए और है तो प्लस, चारों रेड आ जाएगा। कितना रेड में से 4 रेड, 26 रेड में से 4 रेड, 26C4, और कितना ब्लैक में से 4 ब्लैक, 26 ब्लैक होता है, 26C4। 26C4 को सॉल्व कीजिए, 2 बार सॉल्व कीजिएगा, अरे एक ही बार सॉल्व करके इंटू 2 कर देंगे, जो भी हो अपना आपका मैटर है। हम सॉल्व नहीं करते हैं, यही तक हम छोड़ रहे हैं, मेन जो समझाना था हम समझा दिए। सेकेंड,
2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, 4 कार्ड निकालेंगे, 4 कार्ड में 2 रेड कार्ड होना चाहिए एंड 2 ब्लैक कार्ड होना चाहिए, और वहां चारों रेड या चारों ब्लैक होना चाहिए। खुद सेट कर लीजिए, एंड लग रहा है कि और लग रहा है। 2 रेड या 2 ब्लैक, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 4 कार्ड, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। नीचे तो फेवरेट 52C4 एंड है तो इनटू 2 रेड, कितना रेड में से 2 रेड, 26 रेड में से 2 रेड 26C2, 26 ब्लैक में से 2 ब्लैक 26C2। थर्ड फेस कार्ड, 4 कार्ड निकाल रहे हैं, चारों फेस कार्ड होना चाहिए। पहले नीचे तो 52C4, क्योंकि आप टोटल वैरायटी कितना 4 कार्ड निकालने का, चारों फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड होता कितना है, मतलब 3 3 3 3, 12 फेस कार्ड में से चारों फेस कार्ड आ जाना चाहिए। 12C4, ये समझ में आया, 12C4, 12 फेस कार्ड में से ही चारों आना चाहिए। वो इवेंट हो गया। सैंपल स्पेस टोटल 4 कार्ड कितने वैरायटी से निकाल सकते हैं। ऑल 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। सुनिए, फोर्थ, चारों कार्ड 4 डिफरेंट सूट से होना चाहिए। सूट समझते हैं ना, हार्ट, डायमंड, क्लब, तो चारों कार्ड 4 डिफरेंट सूट से होना चाहिए। 4 कार्ड चारों डिफरेंट सूट, मतलब तभी हो सकता है जब एक हार्ट आए एंड एक डायमंड एंड एक क्लब एंड एक स्पेड। अगर ऐसा हो गया, एक हार्ट, 4 कार्ड निकाले, एक हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब, एक स्पेड, लो चारों 4 डिफरेंट सूट का हुआ। बाई 52C4 एंड है तो इंटू करते जाइए। एक हार्ट, कितना हार्ट में से एक हार्ट, 13 हार्ट में से एक हार्ट आएगा। 13 डायमंड में से एक डायमंड लेना है, 13 क्लब में से एक क्लब लेना है, 13 स्पेड में से एक स्पेड लेना है। तो 13C1 बताया गया है, नीचे 1 तो ऊपर 13 कर दीजिए। 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, बाकी इसका पता नहीं, जो आ जाए 52C4। और एक और काम कीजिएगा, 52C4 अगर कभी प्रोबेबिलिटी में 13 का पावर 7 ऐसा आंसर है तो वहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं दिखाना है कि सॉल्व करना है। बहुत हैवी है अगर है तो वहाँ छोड़ सकते हैं 13 का पावर 7 में ही, ठीक है। और यहाँ से नीचे से कट जाए तो अलग बात है। तो जो भी हो आपका बेटर है, देख लीजिए। फिफ्थ, 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, यहाँ क्या था, चारों कार्ड चारों डिफरेंट सूट से होना चाहिए। और अगला क्या है, 4 कार्ड चारों सेम सूट से होना चाहिए। चारों सेम सूट मतलब चारों हार्ट होगा या फिर अपने आप सेट हो रहा है, यहाँ और लगेगा, चारों हार्ट होगा या चारों डायमंड होगा या चारों स्पेड होगा या चारों क्लब होगा, ठीक है। इसको हटाइए। अब आगे बाई 52 लीजिए, इसको खींच दिए, यही वाला बाई 52C4, ठीक है। और है तो प्लस 4 हार्ट, कितना हार्ट में से 4 हार्ट, 13 में से 4 हार्ट 13 होता है, ये भी वही रहेगा। 4 डायमंड 13C4 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 हो गया। अब इसको सॉल्व करते रहिए, बाई 52C4। एक कार्ड वाला देख लिए। अब आते हैं एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी से। याद रखिए, कॉम्बिनेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी कॉम्बिनेशन लगता है, डब्बा से कुछ निकाल रहे हैं, हमने कहा था ना, एक रूम में टीचर है, स्टूडेंट है, तो उसको भी डब्बा की तरह ट्रीट कीजिए कि 2 स्टूडेंट को निकालें, कितना चांस है दोनों बॉयज निकल जाएगा, उसको भी डब्बा की तरह ट्रीट करना है। तो आते हैं वैसा कुछ क्वेश्चन पे। 29 नंबर, ये डब्बा से कुछ निकालने वाला सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ, ये भी डब्बा है, एक क्लासरूम है। A class consists of 10 boys and 8 girls. 3 students are selected at random. इससे 3 स्टूडेंट्स हम निकालें, 3 स्टूडेंट्स। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड ग्रुप, जो 3 को निकाले हैं, कितना चांस है उसमें तीनों बॉयज ही निकला होगा, बिना देखे निकाले। अचानक 3 को निकाल दिए, कितना चांस है तीनों बॉयज होगा या तीनों गर्ल्स होगा, या फिर कितना चांस है 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स होगा। निकाल कैसे रहे, एक एक करके या एक साथ, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, कॉम्बिनेशन लगेगा। अच्छा, नंबर 1, ऑल बॉयज, तीनों बॉयज होना चाहिए। 3 को जब निकाल रहे हैं तो कितने वैरायटी से आप 3 को निकाल सकते हैं, सैंपल स्पेस हो गया। 18 में से आपको 3 निकालना है, 18C3 ये सैंपल स्पेस हो गया। अब हमको क्या चाहिए, इवेंट ऑल बॉयज। 10 बॉयज में से ही कोई 3 बॉयज आ जाएगा तो ऑल बॉयज होगा, तो 10
C3 ऊपर, ये 1 नंबर। सॉल्व कीजिएगा इसको, अब हम नहीं, मेरा काम अब नहीं है। सेकंड, कुछ भी हो 18C3 लिख देंगे, सैंपल एसेस वही है। ऑल गर्ल्स, कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गया हूँ मैं, ऑल गर्ल्स। थर्ड, 2 बॉयज 1 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स। नीचे में आपका 18C3 हो गया, एंड है तो इंटू 2 बॉयज। 2 बॉयज कहाँ से आएगा? 10 बॉयज में से 2 बॉयज, 10C2, 10 में से 2, 8 गर्ल्स में से 1 गर्ल, 8C1। अपना सॉल्व करते रहिए इसको, जो भी है। अच्छा, लास्ट बेसिक जो हम लोग देख रहे हैं 12th का प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, सोचिए अभी तक बेसिक ही देख रहे हैं, उसमें जीपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं उसको, लास्ट टॉपिक। इसके बाद आप लोग 12th का प्रोबेबिलिटी करने के लिए एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, क्योंकि सब इलस्ट्रेशन का तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स था, इसीलिए हम लगभग मैक्सिमम 50% से ज़्यादा हम डिस्कस कर दिए। अब आपका बचा हुआ को नहीं, आपको शुरू से एकदम सब बनाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं ना, कि उससे मतलब नहीं, सब बनाना है। अब देखिए जीपी 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32, छोड़िए बहुत हो रहा है, ये जीपी है। फर्स्ट टर्म कुछ होता है और कॉमन रेशियो कुछ होता है, जो मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म आता है। ऐड होकर नेक्स्ट टर्म आएगा तो एपी, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म आ रहा है तो जीपी है। यहाँ फर्स्ट टर्म हो गया 2 और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म का सिंबल ए होता है, कॉमन रेशियो क्या मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म तो दिख रहा है 2, क्या मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म आ रहा है तो 2 × 2, ठीक है। 3 या 2 ही लेते हैं, 2 6 18 54, इसमें फर्स्ट टर्म 2 है लेकिन कॉमन रेशियो क्या है 3, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। हमको यहाँ जरूरत है जीपी का सम, तो सम टिल nth टर्म ऑफ अ जीपी इज ए हो गया फर्स्ट टर्म, Rn-1/r-1, r हो गया कॉमन रेशियो, n क्या हुआ, तो जहाँ तक आपको ऐड करना है, अगर इस जीपी को आपको 4th टर्म तक ऐड करना है तो S4, तो यहाँ 4 दीजिएगा, नॉर्मल चीज़ है। हम लोगों को यहाँ यही चीज़ आपको फर्स्ट में बताया गया है, ये पूरा जीपी ए फर्स्ट टर्म इंटू आर हुआ, फिर इंटू आर हुआ तो R² हो गया, फिर इंटू आर हुआ तो R³ हो गया, इसका लाइव यहाँ था। इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का जीपी का इन्फानाइट सीरीज़ का ज़रूरत है। अगर इसको इन्फानाइट सीरीज़ तक दे दे, ऐड कीजिए, लग रहा है ना अरबों खरबों में आंसर चल जाएगा, तो हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उसको इन्फानाइट तक ऐड कर देना। लेकिन अगर जीपी का कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में है तो उसको इन्फानाइट तक ऐड किया जा सकता है। मैटर को समझिए, सपोज 4 × 1/2, 4 × 1/2 2, इसको इंटू 1/2 कीजिए, 1 1/2 1/4, ये भी जीपी में है, दिस इंटू 1/2 दिस इंटू 1/2 दिस, इसका फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन रेशियो है 1/2, कॉमन रेशियो 1/2। अगर कॉमन रेशियो 1/2 है तो ऐसा जीपी को nth टर्म तक ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इन्फानाइट तक हम इसको ऐड कर सकते हैं। इन्फानाइट पता नहीं कहाँ तक, अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ऐड कर सकते हैं। और ये लगभग 80% को नहीं पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो ज़रूरत हम सब कर दे रहे हैं। 11th कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 12th पढ़ना है ना, तो फिर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला है सम टिल nth टर्म a Rn-1/r-1, ठीक है। अब मैटर को समझिए, अगर कोई भी नंबर r का पावर हम n दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, अब इसी को इन्फानाइट तक ऐड करना हो, s इन्फिनिटी, तो a r का पावर इन्फिनिटी -1/r-1, ठीक है, मतलब वही फॉर्मूला लगा दिया जो फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैटर को देखिए, r का पावर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्यों होगा 0, हम समझा रहे हैं, ये -a/r-1, एक काम कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, माइनस कॉमन ले लिए, a/1 - r, यही चीज़ यहाँ समझाया गया है।
a/1 - r। ठीक है, अगर सीरीज को इन्फानाइट तक ऐड करना है तो सीधा फॉर्मूला a/1 - r। ए है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, a/1 - r कर दीजिए, हो जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे आया? क्योंकि ये जीरो कर दिए थे। जीरो क्यों होगा? देखिए, हम फिर बोल रहे हैं -1 और 1 के बीच का कॉमन रेशियो रहेगा तभी ये चीज सही है, नहीं तो ये सही नहीं है। मतलब कि फिर हो ही नहीं सकता, तब इन्फिनाइट तक इसको ऐड कर नहीं सकते क्योंकि कॉमन रेशियो 2 है, इसका कॉमन रेशियो 3 है। इन्फिनाइट तक ऐड नहीं होगा, ये इन्फिनाइट तक ऐड हो जाएगा क्योंकि कॉमन रेशियो 1/2 है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ कि ये आप जीरो कर दिए? अगर हम जीरो कर दिए ठीक है, तब तो दिख रहा है एकदम सही है। अब जीरो कैसे हुआ देखिए, जगह होगा नहीं है, हम इतना में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई नंबर इस तरह का है 1/2 -1 और 1 के बीच में, तो उसमें देखिए क्या खासियत है। हाफ का पावर 1 कीजिए तो हाफ, ठीक है, पावर 1 किए। अगर हाफ का पावर 2 कर दें तो 1/4 हो गया। अगर कोई नंबर -1 और 1 के बीच में है, आप उसका पावर बढ़ा रहे हैं तो नंबर कम हो रहा है, 1/2 से और कम हो गया 1/4। 1/2 का पावर अगर हम 3 कर दें, पावर बढ़ा रहे हैं और कम हो गया, 1/8 और कम हो गया। लेकिन कितना भी कम हो जाए नेगेटिव नहीं होगा। कम होते होते तो माइनस में घुस गया, नहीं, कम होते होते जीरो के नज़दीक जाएगा और नज़दीक जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। 1/2 का पावर अगर हम -3 भी दे दे, कुछ भी दे दे, एक पॉजिटिव नंबर का पावर आप कुछ भी दे दीजिए, नेगेटिव नहीं होगा। 1/2 का पावर अगर -3 हम देते हैं, वैसे माइनस तो भी देना नहीं है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ लेना ही नहीं। 1 2 3 n है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म तक ऐड कर रहे हैं, सेकंड टर्म तक ऐड कर रहे हैं, -5 टर्म तक ऐड कर रहे हैं, उसका नौबत नहीं है, तो उसको मत छोड़िए। उसको मतलब ये देखिए, ऐसे देखिए, पावर हम बढ़ाते जा रहे हो, छोटा होते जा रहा है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। आप खुद देख लीजिए, 1/2 का पावर हम 1 करोड़ दे देंगे, तो 1/2 का पावर 1 करोड़। अब 2 का पावर 1 करोड़, 1/, अरे कुछ भी है, नेगेटिव नहीं ना है, लेकिन बहुत छोटा हो गया। 2 का पावर 1 करोड़, समझ रहे कितना भयानक, और 1/, एकदम नेग्लिजिबल। तो देखिए, छोटा होते जा रहा है। 1/2 करोड़, 2 का पावर 1 करोड़ तो छोड़िए, बहुत छोटा अगर ले लेते हैं, मतलब नया सिरे से हम बता रहे हैं, 2 करोड़ को रहने दीजिए, 2 का पावर 1 करोड़। 1/2 का पावर अगर हम 10 लेते हैं और पावर बढ़ा दिए 1 2 3 और पावर बढ़ा दिए 2 का पावर 10, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 10। 2 का पावर 10 समझ रहे हैं क्या हो गया, 1/1024, यहाँ तक हमको याद है। 1/1024 मान जाओ, समझ रहे कितना छोटा नंबर है, बहुत खींच दिए। शॉर्टकट में अब एक बात बता रहे हैं, जितना हैवी पावर बढ़ा रहे हैं उतना छोटा हो रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो रहा है, एकदम छोटा, जीरो के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, लगभग जीरो के नज़दीक है। 1/1024 डिवाइड करके देख लीजिए, 0.0000 पता नहीं क्या आएगा, एकदम जीरो के नज़दीक है, पॉजिटिव है। मैक्सिमम पावर बढ़ा दीजिए 1/2 का पावर इन्फिनिटी, वही 1 करोड़ 10 करोड़ जितना इन्फिनिटी तक, तो छोटा होते होते जीरो तक आ जाएगा। ठीक है, जीरो के नज़दीक पहुंचते जा रहा है, एकदम इन्फिनाइट दे दिए आप, जीरो में जाकर सट गया। तो ए वाला आर अगर 1/2 ऐसा कुछ है तो उसका पावर जीरो हो जा रहा है। आप समझ गए फॉर्मूला, छोड़िए ना, फालतू कितना देर समय वेस्ट कर दिया आप लोग का, याद रखने में क्या प्रॉब्लम है। इन्फिनिटी तक हमको ऐड करना है ऐसा सीरीज, तो a/1 - r, काम खत्म। देख लेते हैं इसका एक क्वेश्चन 34, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस, पहले पहचानिए जीपी में है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है और कॉमन रेशियो दिस इंटू 1/2 दिस इंटू 1/2 दिस इंटू 1/2 दिस, 1/2 कॉमन रेशियो। अब यहाँ हमको इन्फिनाइट तक ऐड करना है, a/1 - r, काम खत्म, बेकार इसको डिस्कस कीजिए। 1/1 - 1/2, 1/½ मतलब ले देके 2 आंसर, यहां से यहां इन्फिनाइट तक ऐड कीजिएगा, 2 आंसर, 2 भी नहीं, उससे थोड़ा कम होगा। देखिए अब समझा दे रहे, बाकी आपका काम यहाँ हो गया, आपको जैसे जरूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में। आप जब ऐड कर रहे थे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16, मैटर को समझिए, टोटल 2 आएगा, टोटल 2 में अकेला 1 है, लो। अब यहां तक ऐड अगर हम करेंगे तो 1 + 0.5, 1.5 तो यहीं तक हुआ, 2 ही, टोटल 2 आएगा। चलिए और आगे ऐड करते हैं,
और आगे ऐड करेंगे तो 0.25 है 1/4, तो 1.75 हुआ। तीनों तक ऐड किए तो यहाँ तक ऐड किए 1.75, अभी भी 2 तक नहीं आएगा कभी 2। क्यों, समझिए। देखिए ये नंबर 1 है, इसमें 1 ऐड होगा तो 2 आएगा, लेकिन हाफ ऐड हुआ, फिर 1/4 ऐड हुआ। अब यहाँ 0.25 घट रहा है 2 के लिए, तो फिर 0.25 को पूरा मिला के नहीं है। एक बढ़िया तरीका हम समझा रहे हैं, उस दीवार तक हमको पहुँचना है। एक स्टेप में हम कितना चल रहे हैं, तो एक स्टेप में जितना डिस्टेंस हम उसका आधा कवर कर जा रहे हैं, फिर जो डिस्टेंस बचा उसका आधा नेक्स्ट स्टेप में कवर कर गए, फिर जो डिस्टेंस बचा उसका आधा कवर कर रहे हैं। दीवार तक हम कब पहुँचेंगे, कभी नहीं, क्योंकि जब भी आप कवर कर रहे हैं डिस्टेंस बचा हुआ का आधा ही कवर कर रहे हैं। लास्ट में एकदम नज़दीक आ गए दीवार का, फिर उसका आधा ही कवर किए, फिर उसका आधा ही कवर किए, कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये आधा आधा हो रहा है। इसमें 1 चाहिए लेकिन आप हाफ कवर किए, फिर और हाफ चाहिए तो उसका हाफ कवर किए, फिर उसका हाफ कवर किए, कभी दीवार तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो आंसर 2 नहीं है, आंसर होगा 1.999999। 2 तो कभी होगा ही नहीं, वही अप्रॉक्स में वहाँ 2 चल गया। ठीक है, जो भी है फालतू फालतू बात बीच में बहुत बोलने लगते हैं, आपको मैंने याद रखना है a/1 - r और काम खत्म हो गया। तो डजंट मैटर, हम फिर रिपीट कर रहे हैं हमने क्या डिस्कस किया क्या नहीं किया, आपको सीरीज में पूरा इलस्ट्रेशन को बना देना है। कंप्लीट कीजिए इसको। थैंक यू।